नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सायन एंड आप सबका स्वागत है नॉलेजोपीडिया चैनल में। आज की टॉपिक है इंडिया की मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को लेकर। हाल ही में खबर आया है दाऊद इब्राहिम कराची के एक हॉस्पिटल में एडमिट है एंड उसका हालत बहुत ही खराब है। सुनने में आया है कि खाने में जहर मिला गया था उसका। उसी दौरान शनिवार रात को पूरी पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस भी डाउन था। तो क्या ये सच है कि दाऊद के खाने में जहर मिला गया था? अभी तक पाकिस्तान का जो स्टैंड था दाऊद को लेके कि पाकिस्तान में दाऊद नहीं है, देन अचानक दाऊद कैसे कराची के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ? क्या इस इंसिडेंट के बाद दाऊद जिंदा है या मर चुका है? इतना सारा सिक्योरिटी के अंदर से आखिरकार किसने एक काम को अंजाम दिया? क्या इसके पीछे रोका हाथ है? कौन है वो अंजाम आदमी जो एक के बाद एक टेररिस्ट को मौत के घाट उतार दे रहा है? जानने के लिए इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें एंड सबके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। 12 मार्च 1993 1:30 बजे से 3:30 बजे के अंदर मुंबई के 12 जगह पे ब्लास्ट होता है जो पूरी मुंबई को हिला के रख देता है। 250 से भी ज़्यादा आम जनता का इसमें जान जाता है एंड 1000 से भी ज़्यादा लोग घायल होते हैं। जब खून से लपटा हुआ इस ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, देन एक ऐसा नाम उभर के आया जिससे आज भी मुंबई के लोग डरते हैं, दाऊद इब्राहिम कसकर। मुंबई के छोटा सा गांव रत्नागिरी में 26 दिसंबर 1955 को इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर का जन्म होता है। दाऊद का पिताजी एक हविलदार था, उनका नाम था इब्राहिम कसकर। इब्राहिम कसकर एंड उनके पत्नी अमीना बी के कुल मिला के 12 बच्चे थे एंड जिनमें से एक बच्चा बड़ा होके खाकी वर्दी को लड़काने वाला था। दाऊद का बचपन मुंबई के डोंगरी में गुजरा एंड अहमद सेलर हाई स्कूल में पढ़ाई की शुरुआत किया था, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने के चलते ज़्यादा दूर तक पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पाया। पढ़ाई छोड़ के दाऊद एक ऐसा रास्ता अपनाया जिससे हजारों लोगों का जिंदगी बिगड़ने वाली थी। कच्ची उम्र में ही दाऊद छोटा मोटा क्राइम से इस अंडरवर्ल्ड के दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया था और इस चिंगारी में आग लगाने का काम किया बशू दादा ने। मुंबई उस टाइम फिनेंशियल कैपिटल के साथ साथ क्राइम के दुनिया का भी कैपिटल था और बशू दादा के एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट भी था। 1970 में दाऊद बशू दादा के साथ काम करना शुरू किया। सब कुछ सही चल रहा था। ठीक इसी वक्त बशू दादा ने दाऊद के पिताजी इब्राहिम कसकर को इंसल्ट करते हैं एंड इसके साथ साथ मुंबई के सबसे पहले रिकॉर्डेड गैंग वॉर का भी शुरुआत करता है। दाऊद ने अपने भाई शब्बीर इब्राहिम कसकर के साथ मिलकर सिर्फ कांच के बोतल से बशू दादा का खून कर देते हैं। बशू दादा के खून होने से उसका सबसे बड़ा दुश्मन खालिद पहलवान दाऊद के साथ वफादार बन जाता है। खालिद पहलवान एक ऐसा शख्स था जिसका सामना करने का हिम्मत किसी का भी नहीं था। खालिद पहलवान खुद का भाई शब्बीर इब्राहिम को लेके दाऊद डी कंपनी का शुरुआत करता है। एक्सटॉर्शन के लेके गोल्ड स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग, खून खराबा जैसे सारे क्रिमिनल काम डी कंपनी के जरिए होता था। फिर 1980 में डी कंपनी के सामना हुआ पठान गैंग के साथ। पठान गैंग जिसका मेन था करीम लाला, साउथ मुंबई के डंगड़ी, नागपाड़ा, विंडी बाजार और मोहम्मद वाली जैसे रोड में अपना खौफ फैला के रखता था। सट्टा, दारू, सुपारी, ड्रग ऐसे सारे इल्लीगल काम में पठान गैंग बिल्कुल टॉप में था। लेकिन अचानक से मुंबई के गली गली में सिर्फ दाऊद एंड डी कंपनी का नाम गूंजना स्टार्ट हुआ था। पठान गैंग को अब तक समझ में आ गया था कि ऐसा चलता रहा तो मुंबई से उनका कंट्रोल हाथ से निकल जाएगा। तो इसीलिए दाऊद को उसके रास्ते से हटाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एंड इसीलिए पठान गैंग ने और एक अंडरवर्ल्ड डॉन मनिया सुरवे के साथ हाथ मिलाया। हर डॉन का यही ख्वाब होता है मुंबई में राज करना, और जैसे जंगल में 2 सेठ राज नहीं कर सकता तो इसी तरह मुंबई में भी किसी एक को ही राज करना था। 12 फरवरी 1981 मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के सामने शब्बीर को पॉइंट ब्लैंक रेंज में 4 लोग मिलकर 5 गोली मार के भाग जाते हैं। अपने भाई का बदला लेने के लिए देन दाऊद चुन चुन के पठान गैंग के लोगों को मारने लगता है एंड इसी दौरान मुंबई पुलिस के एफिशिएंसी को लेके भी क्वेश्चन उठता है। देन मुंबई पुलिस ने भी तब ये फैसला लिया कि आग का जवाब अब आग से ही देना पड़ेगा। दाऊद का फिर देश छोड़ने का नौबत आए क्योंकि मुंबई पुलिस बिल्कुल हाथ धोके पड़े थे दाऊद के पीछे। दाऊद इंडिया से भाग के दुबई चला जाता है एंड उधर व्हाइट हाउस बोल के एक बिल्डिंग के अंदर ऐसो आराम की जिंदगी का शुरुआत करता है। 1986 में दाऊद इंडिया छोड़ के जाते तो है, लेकिन इंडिया में क्राइम रैकेट अभी भी दाऊद के उंगली के इशारों में होता था। दाऊद के एब्सेंस में मुंबई का डी कंपनी का क्राइम रैकेट का जिम्मेदारी संभाला छोटा राजन ने। देखते ही देखते 5000 से भी ज़्यादा लोग डी कंपनी के साथ जुड़ गया एंड एनुअल टर्नओवर डी कंपनी का 10 करोड़ से भी ज़्यादा होने लगा। इसी तरह डी कंपनी पूरी साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। इंडिया एक ऐसा देश है जहां लोग धर्म और भगवान के बाद सबसे ज़्यादा बॉलीवुड एंड क्रिकेट को ही मानता है और दाऊद ये दोनों जगह भी इंटरफेयर करने लगा। डायरेक्टर एंड एक्टर्स को अपना प्रॉफिट डी कंपनी के साथ शेयर करना पड़ता था।
इवन कौन सी मूवी में कौन एक्टिंग करेगा, कौन सी मूवी कौन रिलीज करेगा, ये सब दाऊद के मर्जी मुताबिक ही होता था। दाऊद दुबई में बड़ी बड़ी पार्टी दिया करता था जहां बड़े बड़े एक्टर एंड एक्ट्रेस को हजीरा देना पड़ता था। फिल्म प्रोड्यूसर जावेद रियाज सिद्दीकी एंड टी कंपनी का गुलशन कुमार के मौत के पीछे भी दाऊद इब्राहिम कसकर का ही हाथ था। इवन शाहरुख खान ने भी एक इंटरव्यू में एडमिट किया था कि उसको थ्रेट कॉल आता था एंड जबरदस्ती स्क्रिप्ट सुनना पड़ता था दाऊद के डर से। इवन उस टाइम का एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी की गायब होने के पीछे भी दाऊद का ही हाथ। 1992 में जब देश में दंगा हो रहे थे रिलीजियस मैटर को लेकर, देन दाऊद ने मौके का फायदा उठा के पाकिस्तान का इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एंड लश्करी तैयबा के साथ हाथ मिलाते हैं। 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम विस्फोट हुआ। फिशरमैन कॉलोनी, जवेरी बाजार फोर्ट, प्लाज्मा सिनेमा, सेंचुरी बाजार, कठा बाजार, होटल सी रॉक, छत्रपति शिवाजी महाराज इंडिया बिल्डिंग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग फोर्ट, होटल जुहू सेंटर, दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस, इन 12 जगह पे जो हुआ उसके लिए मुंबई बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट 257 लोगों के मौत होते हैं एंड 1000 से भी ज्यादा लोग इसमें घायल होते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से मालूम होता है कि इस सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का फंडिंग डी कंपनी ने ही किया था। जिस देश में उसका जन्म हुआ वो बड़े हुए, उसी देश को पैसों को खाती टेररिस्ट के हाथ में सौंप दिया था दाऊद ने। इसके बाद दाऊद दुबई छोड़ के पाकिस्तान में चले जाते हैं एंड उधर ही अपना बेस बनाते हैं, जबकि पाकिस्तान ये बात हमेशा इनकार करके आते हैं। दाऊद को वर्ल्ड के 3rd मोस्ट वांटेड टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया गया था। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 26/11 को जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ उसमें भी टेररिस्ट को इंडिया तक पहुंचाने का काम दाऊद ने ही किया था। इतना सारे मासूम के खून करने वाला मास किलर एंड मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद को कब इंडिया लाके उसका सजा दिया जाएगा, इसका इंतजार हर इंडियन ही करते हैं। इसी तरह जब भी कोई अफवाह फैलता है दाऊद का कुछ हुआ है, ये सुन के सारे इंडियन। कोविड के टाइम भी एक बार ये अफवाह फैला था कि दाऊद का डेड हो चुका है, लेकिन बाद में ये खबर फर्जी निकला। लेकिन ऐसे सुनने में आया कि बहुत दिनों से दाऊद का हेल्थ कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसी तरह जब दाऊद हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, ये अखबार सुनने को आया कि दाऊद को किसी ने पॉइजन दिया था। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस एंड उसके सहयोगी छोटा शकील ने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, दाऊद बिल्कुल सही है एंड कोई जहर नहीं दिया गया है। लेकिन एक्चुअल में दाऊद कैसा है एंड अचानक ये अखबार क्यों फैला, क्या पाकिस्तान को छुपाने का साजिश कर रहा है, ये सब अभी तक एक राजी है। लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ दाऊद जिसके हाथ हजारों बेगुनाह मारा गए, जिसके पैसों से आतंकवादी देश के अंदर दहशत फैलाते हैं, उसका मौत भी किसी इंडियन के हाथ ही हो। तो दोस्तों आप सब भी अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।